हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। चैप्टर 3 का नाम है विद्युत धारा, और इसमें जितने भी हमने लेक्चर कराए हैं वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आप लोग यदि अभी तक हमारा हैंड रिटेन नोट्स नहीं लिया है तो भाई ये कांटेक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें और नोट्स ले लें। अब जैसे बच्चों बात करते हैं प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की, तो इनकी अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इस पर यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, लेक्चर देखा होगा, तो आज आप आसानी से 2 मिनट में सीख जाएंगे। सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि प्रतिरोध है क्या। यदि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी परिपथ में हम धारा बहाते हैं, लेकिन धारा में बच्चों कोई ना कोई चालक द्वारा अवरोध डाला जाता है। अब ये कैसे हो सकता है सर? देखो बच्चों, चालक में पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है तभी धारा बहती है। लेकिन वो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, तो सामने जैसे मान लीजिए धनावेश आ गया, धनावेश से जाकर के टकरा जाता है, और जब टकराया तो कहीं ना कहीं उसके गति में रुकावट आई, और जब इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट आ जाती है तो धारा में भी रुकावट आ जाती है, और यही रुकावट विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध का काम करता है। जैसे चालक तार, एक लंबी चालक तार हम बना देते हैं, उसमें धारा बहाते हैं, तो लंबी चालक तार होने के कारण बच्चों उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा गति करना पड़ता है, ज़्यादा गमन करता है, तो उतना ही ज़्यादा टक्कर करता है। जितना लंबाई होगा उतना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन को गमन करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा धनावेश से टकराएगा, और जितना ज़्यादा धनावेश से टकराएगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाता है। यानी मोटे तार का प्रतिरोध हमेशा कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ये आप फैक्ट की बातें हैं, आप लोग समझ लो। घर में यदि आप मोटा तार लगाते हो तो उसमें ज़्यादा धारा बहेगा, ठीक है। यदि पतला तार है तो उसमें कम मात्रा में धारा बहेगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और प्रतिरोध से ही प्रतिरोधकता निकल कर आता है कि मान लीजिए एक चालक तार है, उसकी लंबाई इकाई है और उसका क्षेत्रफल भी, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अधिकांश बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि अनुप्रस्थ काट कहलाता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ ये पेन है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला भाग, देखिए ना, ये वाला भाग, किनारे वाला भाग दिख रहा है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसकी जो क्षेत्रफल का मान, इसका मान जो बढ़ जाए, यदि ये मोटा हो जाए तभी ये बढ़ेगा, तो इसका मान यदि बढ़ गया बच्चों तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि मान लीजिए एक चालक तार है और इस मतलब उसकी लंबाई इकाई है और जो अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल है वो भी इकाई है, तब इसमें जो प्रतिरोध होगा उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या बता रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है लंबाई के और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो L/A हो जाता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, ठीक है। यहाँ से आप रो का मान निकाल सकते हो RA/L, ठीक है। रो का मान निकल कर आ गया बच्चों RA/L, ठीक है। रो का मान आ गया RA/L, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जैसे कहा गया कि मान लीजिए इकाई क्षेत्रफल है और लंबाई भी इकाई, एक एक रखेंगे तो रो का मान हो जाएगा R के बराबर। यानी जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध जो है एक प्रतिरोध के ही बराबर है, लेकिन कब? इकाई लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल की जो चालक है हमारे पास, यानी जो चालक है एकांक लंबाई का है और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला चालक है, उसका प्रतिरोध आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया बच्चों। अब मैंने कहा कि प्रतिरोध जो है लंबाई पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं करता, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, सबको पता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे? तो रो बराबर मैंने कहा RA/L। देखो R का ओम होता है, ठीक। क्षेत्रफल का चाहे आप सेंटीमीटर कर दो चाहे मीटर कर लो, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर, मीटर करोगे तो मीटर हो जाएगा, है ना। तो मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का केवल मीटर हो गया।
ठीक है बच्चों। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर हो गया इसका मात्रक। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है। जो प्रतिरोध होता है बच्चों एक प्रकार से एक चालक का गुण है, जबकि ये विशेष गुण है जिसे विशिष्ट गुण के नाम से भी जानते हैं कि प्रतिरोधकता जो एक विशेष गुण होता है, जबकि प्रतिरोध आपका चालक का एक गुण है। बाकी विमीय सूत्र बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा, यदि निकालते नहीं बन रहा है तो। मैं चाहूँ तो निकाल कर भी बता दूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लॉस होगा। लेकिन टाइम लॉस से क्या मतलब है? सर बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश बच्चों का यही रहता है कि सर बता दीजिए, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है तो बोले यार सर कहाँ टाइम पास कर रहे हो। देखो भाई, आर जो निर्भर करता है वो सबको पता है किस किस पर निर्भर करता है। लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो इससे आपका रो का मान निकलेगा। जैसे आर इक्वल हो जाएगा रो एल अपान ए, तो यहाँ पर हो जाएगा रो बराबर आर ए अपान एल। तो इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है। लेकिन अब आर का मान निकालना है, तो आर क्या कहलाता है बताओ? भी बटा आई होता है बच्चों, भी बटा आई। ठीक है। और भी क्या है? विभव है, विभवांतर है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। तो ये हो गया। आवेश नीचे चला जाएगा बच्चों, तो W बटा Q इंटू आई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसके आगे बहुत आसानी से समझा दूंगा, देखना जरा। देखो बच्चों, W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य। और कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन को हम दूरी लिख सकते हैं, लिखने में आसान है। यहाँ पे बच्चों आवेश है, आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, और एक धारा ऑलरेडी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। और एक दूरी ऑलरेडी है तो रहने दीजिए। डिवाइड बाय बच्चों ये धारा और धारा, धारा स्क्वायर, और समय है तो समय रहने दीजिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे चलने दो। द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, त्वरण का होगा वेग बटा समय, वेग बटा समय। ठीक है। समय आ रहा है नीचे, ध्यान रखिएगा। एक समय पहले से था और एक समय और आ गया, तो समय का स्क्वायर हो गया। फिर वेग का लगाएंगे बच्चों, तो दूरी बटा समय। द्रव्यमान हो गया, वेग का होगा दूरी बटे समय, तो एक दूरी और था तो स्क्वायर हो गया। और धारा का स्क्वायर है, एक समय और आ गया तो समय का क्यूब हो गया। अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान है ना बच्चों, तो m, दूरी है तो दूरी को लंबाई यानी एल स्क्वायर, समय ऊपर जाएगा तो टी⁻³ धारा ऊपर जाएगा तो एम्पियर -2। ये इसका विमीय सूत्र है। किससे नहीं बनेगा बताओ जरा? आर का विमीय सूत्र निकल कर आया, निकाल कर बता दिया यार। अब आपसे इतना भी नहीं बनेगा तो सिंपल है, फिर खत्म कहानी। रो बराबर आर ए अपान एल। देखो आर का विमीय सूत्र है एम एल स्क्वायर टी⁻³ 1⁻²। ए का है बच्चों लंबाई का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एल का केवल एल, एक एल से एल कैंसिल, एल इधर आके गुणा हो जाएगा। तो m l का पावर 3 t⁻³ और 1⁻²। जी हाँ, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र है। किसी से भी बनना चाहिए भाई, कोई भी बच्चा होगा आसानी से उससे बन जाना चाहिए। तो ये हमारा अंतर हुआ, थोड़ा सा ये विमीय सूत्र निकालने में समय लगा, लेकिन यार इसे यदि आपसे बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।